हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ये क्राइसिस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज रशिया ने अभी रिसेंटली असेंबल करे हैं 70% ऑफ द मिलिट्री फायर पावर टू द रशिया यूक्रेन बॉर्डर। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब आज का जो सब्जेक्ट है वो है आईआर। आईआर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन की लोकेशन देख लेते हैं। यूक्रेन इज सिचुएटेड यहाँ पे, और इसके आसपास कंट्रीज कौन सी है? रशिया, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, और सी भी लगता है, सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी। ठीक है, तो अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। तो क्राइसिस जानने से पहले जानते हैं टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। व्हाट इज द बैकग्राउंड? तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि जो यूक्रेन है पहले वो सोवियत यूनियन का ही पार्ट होता था। यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। 1991 में ये सोवियत यूनियन से अलग होके इंडिपेंडेंट बन गया। अब यूक्रेन में दो तरह की लोग रहते हैं। एक तो यूक्रेन वाले ही मेजोरिटी में रहते हैं, दूसरे कुछ रशियन माइनॉरिटीज भी रहते हैं हु आर टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया। तो ये अलग कब हुआ था? 1991 में। अब जो यूक्रेन है और रशिया है, इनकी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट जो दिक्कत है वो शुरू हुई आफ्टर 2004। मतलब 1991 से लेके 2004 तक कोई दिक्कत नहीं हुई, बट उसके बाद दिक्कत शुरू हुई जब नेशनलिस्ट वाले लोग पावर में आ गए। अब ये जब पावर में आए तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमको यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना है, हमको रशिया के अंडर नहीं रहना, हमको रशिया के साथ एसोसिएशन नहीं रखनी, हमको यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना है, हमको नाटो को ज्वाइन करना है। बट इन्होंने ऐसा किया क्यों? इन्होंने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? क्योंकि कीव एक रीजन है विच बिलोंग टू यूक्रेन। यहाँ पे जो मॉस्को है उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण नेशनलिस्ट को दिक्कत हुई थी। So this is the written part. In 2004, when nationalists came into power in Ukraine, the situation changed as they wanted to sign an association agreement with European Union, which Russia sternly objected to it, leading to tension. अब दिक्कत तो होनी थी जब उसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए बोला। तो अब जब उसने बोल दिया तो उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हुई? अब हुआ क्या था, जब सोवियत यूनियन से यूक्रेन अलग हुआ था तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि क्रीमिया एक जगह है। क्रीमिया एक जगह है विच इज इन यूक्रेन। सी दिस इज क्रीमिया, और ये जगह कहाँ पे है? यूक्रेन में है। जब सोवियत यूनियन से यूक्रेन अलग हुआ था तो एग्रीमेंट हुआ था कि जो क्रीमिया के नेवल बेसिस हैं वहां पे रशिया ही कंट्रोल करेगा, और उस टाइम के लिए जो टाइम पीरियड सेटल करा था दैट वाज 20 इयर्स। अब हुआ क्या, जब नेशनलिस्ट पावर में आए उन्होंने कहा, उन्होंने यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा और उन्होंने कहा कि नहीं, 20 साल के बाद रशिया को आगे और कंट्रोल करने नहीं दिया जाएगा। अब जो आगे कंट्रोल करेगा वो यूक्रेन खुद ही कंट्रोल करेगा। तो अब रशिया को तो दिक्कत होनी थी। बेसिकली ये नेशनलिस्ट ने जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा उससे पहले प्लेबिसाइट हुआ था। प्लेबिसाइट में क्रीमिया के लोगों ने ये बोला था, एटलीस्ट 95% ऑफ पीपल वोटेड कि हमको रशिया के साथ ही रहना है। तो जो रशियन पीपल है, जो रशियन के लोग हैं, उन्होंने ये बोला कि हमने जो क्रीमिया को एनेक्स करा है वो लोगों की मर्जी से ही करा है, लोगों के लिए ही करा है, बिकॉज दे वांट टू स्टे विद अस। सो क्रीमिया वाज एनेक्स्ड इन 2014, जिसके कारण और बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। अब हुआ क्या, इसको पढ़ लेते हैं। क्रीमिया became the part of Ukraine on assurance that Russia will enjoy naval bases in Crimea for 20 years. But after nationalists came into power, they withdraw the clause which lead to annexation of Crimea by Russia, declared it sovereignty over it with the people support. लोग सपोर्ट कर रहे थे कि जो रशिया है हमको उसकी सपोर्ट ही चाहिए। अब आगे रशिया ने क्या करा? रशिया ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया बोथ द साइड ऑफ द कर्ड स्टेट। अब ये है कहाँ पे? ये है द ब्लैक सी कनेक्टेड है टू द सी ऑफ एजोव। अब आप देख सकते हो दिस पोर्शन, दिस बीच वाला पोर्शन इज दिस स्ट्रे जिसके साथ कनेक्शन बना हुआ है। अब इस जगह पे भी जो रशिया है उसने कंट्रोल जाहिर कर लिया। इस जगह को भी जो रशिया है उसने अनेक्स कर लिया 2014 में। इनफैक्ट दो रीजन्स और है विच इज डोनेट्स्क एंड
लुहानस्क रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन, जहां पे रशिया ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सो दीज वर द एडिशनल टू रीजन्स, यहाँ पे भी रशिया ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि जो क्रीमिया रीजन है उसको अनेक्स कर लिया है रशिया ने, और उसके बाद देयर इज वन मोर रीजन विच इज कर्च स्ट्रेट, इसको भी कंट्रोल कर लिया है दोनों साइड से। और दूसरी जो रीजन्स है विच दैट इज डोनेट्स्क एंड लुहानस्क रीजन, दैट इज कंट्रोल्ड बाय रशिया। अब आगे क्या होता है देख लेते हैं सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी के बारे में, बिकॉज ये जो दोनों सी है दैट इज मेकिंग अ कनेक्शन, और उसी कनेक्शन को हम बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। तो सी ऑफ एजोव क्या है? सी ऑफ एजोव एक शैलो बॉडी है of the water that Ukraine shares with Russia. See, this is Sea of Azov. ये वाला है Sea of Azov, ये वाली चीज, ये बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है, इसकी जो बाउंड्री है वो किसके साथ लग रही है? यूक्रेन के साथ लग रही है और रशिया के साथ लग रही है। After Crimea annexation in 2014, Russia gained control over both sides of the Kerch Strait. दोनों साइड उसने क्या कर लिया? कंट्रोल अपना जाहिर कर लिया। बेसिकली है क्या? एक साइड यूक्रेन है, एक साइड रशिया है। स्टार्ट इनके साथ जो बॉर्डर लगता है वो लगता है सी ऑफ एजोव का। सी ऑफ एजोव एक कनेक्शन बना रहा है किसके साथ? ब्लैक सी के साथ। अब इस कनेक्शन को कंट्रोल किसने कर लिया है? रशिया ने कर लिया है। अब इस कनेक्शन को कंट्रोल किसने कर लिया है? रशिया ने कर लिया है। इसकी कनेक्शन की इस साइड भी, कनेक्शन की उस साइड भी, हर एक जगह रशिया कंट्रोल करके बैठा है। अब हम बात करते हैं ब्लैक सी की। ब्लैक सी इज इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी के साथ लगती है। सी ऑफ एजोव के साथ आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। कौन कौन सी कंट्रीज लग रही है? दो ही लग रही है, यूक्रेन एंड रशिया। सी ऑफ एजोव के साथ दो कंट्रीज लग रही है, दैट इज आर यू, रशिया एंड यूक्रेन। ब्लैक सी के साथ कौन सी लग रही है? रोमानिया, बुल्गारिया, टर्किया, जॉर्जिया, रशिया एंड यूक्रेन। रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। इसका कोई कोड बना सकते हैं हम? सो रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया एंड यूक्रेन। तो ये आपको कंट्रीज याद रखनी है ब्लैक सी की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर कि सी ऑफ एजोव के साथ कौन सी कंट्री लगती है? यूक्रेन एंड रशिया। और जो हमारे पास ब्लैक सी है उसके पास कौन सी कंट्रीज लगती है? रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया एंड यूक्रेन। अब हम चलते हैं आगे कि अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ जब रशिया ने इतनी सारी चीजों को कंट्रोल कर दिया। तो एट प्रेजेंट कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि मॉस्को ने बोला है कि मॉस्को ने थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे, ईस्टर्न साइड पे डिप्लॉय कर दिए हैं और मोबिलाइज कर दिए हैं ट्रूप्स को टू एनेक्स द ब्लैक सी। एनेक्स ब्लैक सी में वहां पे पूरे ट्रूप्स को मोबिलाइज कर दिया है ताकि कल को अगर कुछ भी हो तो रशिया की इनफ ट्रूप्स बॉर्डर पे हो लड़ने के लिए। सो यू हैव टू रिमेंबर कि मॉस्को हैज डिप्लॉयड थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स एज वेल एज टैंक्स near the Ukraine eastern border and has mobilized troops in the annexed Black Sea. Black Sea को भी अनेक्स कर दिया है। बेसिकली यूक्रेन के पीछे लड़ाई हो क्यों रही है? एक साइड पे यूएस और यूरोपियन यूनियन है और दूसरी साइड पे है रशिया, बीच में है यूक्रेन। वो बेसिकली बफर है, वो बफर है, इट इज अ क्रूशियल बफर फॉर बिटवीन द रशिया एंड द वेस्टर्न पोर्शन दैट इज यूएस एंड ईयू। तभी इस यूक्रेन के पीछे दोनों जो साइड है वो लड़ रहे हैं, रशिया एज वेल एज यूएस एंड ईयू। इवन चाइना इज सपोर्टिंग रशिया इन दिस कॉज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब सिचुएशन बन कैसी गई है? प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन गई है, ट्राइलेटरल टेंशन हो गई है। यूएस और ईयू इन्वॉल्व है इस ट्राइलेटरल में, रशिया इन्वॉल्व है और यूक्रेन इन्वॉल्व है। जो यूएस और रशिया है, जो यूएस एक साइड पे, रशिया एक साइड पे, जो यूएस और ईयू है वो उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है यूक्रेन में, वो यूक्रेन को रशिया से दूर रखना चाहते हैं। अब जो रशिया है वो यूक्रेन को ईयू और यूएस के साथ क्यों नहीं मिलने देना चाहता? बिकॉज रशिया को यूक्रेन से बहुत ज्यादा फायदा है। जैसे कि वहां पे यूनिक बायोग्राफी है ब्लैक सी की। द यूनिक बायोग्राफी, यूनिक ज्योग्राफी ऑफ द Black Sea region confers the several geopolitical advantages to Russia as access to Black Sea is for vital all the littoral and neighboring state। वो Black Sea जो बीच में आ रहा है ना सी,
द ब्लैक सी विच इज कमिंग इन बिटवीन, ये जितनी भी यहाँ की स्टेट्स है उनके साथ सारे कनेक्शंस बना सकता है रशिया। अगर ये ब्लैक सी नहीं रहेगा तो रशिया कनेक्शन नहीं बना सकता। तो इस वजह से ब्लैक सी इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड ब्लैक सी इज शेयरिंग बॉर्डर विद द यूक्रेन and greatly enhances the projection of the power into several adjacent regions and an important transit corridor for goods and energy. This becomes very important. वो एक कॉरिडोर बन जाता है गुड्स और एनर्जी को इधर उधर लेके जाने के लिए। यूक्रेन में क्या दिक्कत चल रही है? ट्राइलेटरल टेंशन है। ट्राइलेटरल में आ गया यहाँ पे यूएस एंड ईयू, एक साइड आ गया रशिया, और एक यूक्रेन के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है? वो चाहती है एसोसिएशन विद ईयू, बट कुछ और भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को। तो यूक्रेन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ईयू को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई हमने बोला है कि ट्राइलेटरल टेंशन राइज हो चुकी है। कहाँ पे? इन द यूक्रेन विच कैन क्रिएट अ वॉर। आगे आने वाले टाइम में वॉर हो सकती है। प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है? प्रेजेंटली ये सिचुएशन है, रशिया बोल रहा है मैं ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा, आई विल स्टॉप ऑल दोज थिंग्स, बट उसके लिए मुझे एश्योरेंस चाहिए कि जो यूएस है वो यूक्रेन को शामिल नहीं करेगा नाटो में। जो यूएस है इट विल नॉट मतलब इंक्लूड यूक्रेन इन नाटो, बट यूएस इस चीज पे अभी तक कोई भी एश्योरेंस नहीं दे रहा। एंड द एक्शन टेकन बाय यूएस एंड ईयू अगेंस्ट द रशिया would lead to a major crisis in the whole world। और रशिया ने ये बोला है कि अगर यूएस ने नाटो में यूक्रेन को शामिल कर दिया तो आई विल कंक्लूड अ वॉर, मैं वॉर जो है वो कर दूंगा यूक्रेन के ऊपर। इंडिया का इस चीज पे कोई स्टैंड नहीं है, अभी तक कोई स्टैंड नहीं है, न्यूट्रल है, अभी तक वो न्यूट्रल है, because it is having allies with Russia also, it is having allies with USA also, so it is neutral on this topic। बट इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होनी चाहिए दोनों साइड्स के बीच में, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेना चाहिए। सो वंस अगेन लेट्स रिवाइज, अभी तक हमने क्या करा? तो सबसे पहले हमने बात करी थी यूक्रेन क्राइसिस की। यूक्रेन क्राइसिस में हमने बैकग्राउंड की बात करी कि बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड में हमने बात करी कि जो रशिया और यूक्रेन है वो पहले इकट्ठी थी, दे वर पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। 1991 में जो दोनों कंट्रीज हैं वो अलग हो गई, यूक्रेन अलग हो गई सोवियत यूनियन से। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, बट उसके बाद 2004 में क्राइसिस होने शुरू हो गए जब नेशनलिस्ट पावर में आए। जब नेशनलिस्ट पावर में आए तो उनको दिक्कत क्या हुई? उनको दिक्कत ये हुई कि जो मॉस्को है वो कंट्रोल कर रहा था एक रीजन, उसका नाम था कीव, वो यूक्रेन का पार्ट था। नेशनलिस्ट को वो चीज पसंद नहीं थी, तो नेशनलिस्ट ने क्या करा? नेशनलिस्ट ने एक क्रीमिया रीजन था यूक्रेन का, उसमें बोल दिया कि 20 साल तक जो रशिया वहां के नेवल बेसिस को कंट्रोल कर रहा था वो वाले कंडीशन को विड्रॉ कर लिया, जिससे जो रशिया है उसको दिक्कत होने लग गई। तो रशिया ने क्या करा? रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, बट उससे पहले प्लेबिसाइट हुआ था, और उस प्लेबिसाइट में लोगों ने वोट ही करा था कि हमको रशिया के साथ जाना है। तभी यहाँ पे लिखा है कि रशिया ने जो क्रीमिया को एनेक्स करा है वो पीपल्स की सपोर्ट से ही करा है। नेक्स्ट, रशिया ने एक कर्ड स्ट्रेट है which is a connection between the Sea of Azov and the Black Sea। तो इन दोनों सीज के बीच में एक कनेक्शन है, दैट इज कर्ड स्ट्रेट। वो उसको भी, उसकी दोनों साइड्स को भी कंट्रोल कर लिया, मतलब सी ऑफ एजोव को भी कंट्रोल कर लिया और ब्लैक सी को भी कंट्रोल कर लिया क्रीमिया की एनेक्सेशन के साथ साथ। प्लस रशिया ने दो रीजन्स और है, ईस्टर्न साइड पे है यूक्रेन के, दैट इज डोनेट्स्क रीजन एंड लुहांसिक रीजन, उनको भी वहां पे भी इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो शो करनी शुरू कर दी। फिर हमने सी ऑफ एजोव की बात करी थी। जो सी ऑफ एजोव है उसके साथ नेबरिंग कंट्रीज सिर्फ दो ही लगती है, उन नेबरिंग कंट्रीज का नाम है यूक्रेन एंड रशिया। बट जो हमारे पास ब्लैक सी है उसके साथ लगती हैं 6 कंट्रीज, दैट इज रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। और आपने इन कंट्रीज की जो सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज है सी की वो याद रखनी है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। उसके बाद हमने बात करी थी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ये बोला जा रहा है कि जो रशिया है उसने डिप्लॉय कर दिए हैं 1000 ऑफ ट्रूप्स एट द यूक्रेन बॉर्डर, यूक्रेन के जो बॉर्डर है उस पर डिप्लॉय कर दिए हैं। यूक्रेन एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल बफर है रशिया और वेस्ट के बीच में, वेस्ट मतलब यूएस और ईयू, ये देखो बना भी है, यूक्रेन है
और ये है यूएस एंड ईयू प्लस दिस इज द रशिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ट्राइलेटरल टेंशंस इंक्रीज हो रही हैं। उस ट्राइलेटरल टेंशंस में एक बंदा है ईयू और यूएस, दूसरे हैं रशिया और तीसरा है यूक्रेन। ईयू और यूए, जो यूएस है वो यूक्रेन को अपनी वाली साइड लेके जाना चाहता है, रशिया यूक्रेन को अपनी वाली साइड लेके जाना चाहता है, और यूक्रेन में कुछ लोग रशिया वाली साइड ज्वाइन जाना चाहते हैं और कुछ लोग ईयू या फिर हम बोल सकते हैं यूएस को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो बेसिकली रशिया बोल रहा है कि ठीक है, मैं वहां से अपनी जो सारी चीजें, द थिंग्स विच आर हैपनिंग, आई विल स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, बट यू हैव टू मेक एश्योर्ड कि जो यूक्रेन है उसको नाटो में इंक्लूड ना करा जाए। बट यूएस ने अभी तक इस पे कोई भी चीज नहीं कही और इंडिया ने अभी तक किसी भी साइड पे कोई फेवर नहीं करा। सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।